आइए, भारत में राष्ट्रवाद की बात होगी तब भारत में कैसे लोग अपने राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र से प्रेम करना। ए वैभव, अरे हमारी बातों को तो सुनो कम से कम। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि भारत के लोग अपने देश से कैसे प्यार करते थे। ये कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से, ठीक है ना? किससे? प्रथम विश्व युद्ध से। को बढ़िया समझना तुम लोग। प्रथम विश्व युद्ध, अभी तक कितने विश्व युद्ध हुए हैं भाई? 2। तो सुनो आप खूब ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। 5 साल, 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल। 1914 से लेकर के 1918 तक चला। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक बा? तो जब ये युद्ध हुआ तो समझो कि युद्ध में, अच्छा कब युद्ध होता है, झगड़ा होता है तो नुकसान जरूर होता है, फायदा तो किसी का नहीं होता। तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे इसमें, कई लाख लोग मरे। और उस समय अंग्रेजों का भारत में शासन भी होगा जब 1914 1947 में गए थे। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई, इतना स्थिति खराब हो गई कि लोग को यहाँ पर जो रहते थे उसको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था, रहने के लिए घर भी नहीं मिलता था। जिसको देखते हुए महात्मा गांधी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में वकील की पढ़ाई पढ़ रहे थे, आप जानते भी होंगे, वो धनवान परिवार के थे वो। और वो महात्मा गांधी वहाँ से भारत आ गए, लौट गए, वापस लौट गए 1915 में। 1914 में युद्ध शुरू हुआ, 1 साल बाद 1915 में आ गए। भारत की स्थिति को देख करके, जब आपके परिवार के लोग भी आपके परिवार की स्थिति को देखते हैं तो बाहर रहते हैं तो आने के इंतजार करते उसी तरीके से। उस समय नो देखो, महात्मा गांधी के पास बहुत माइंड था, याद रखना चीज। और जिसके पास दिमाग रहेगा उसका परिवार बहुत आगे चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत होशियार लोग, पंडित लोग रहे, सिंह लोग रहे, देखिए ना, उसी का 10 बीघा, 15 बीघा, 100 बीघा खेत है। माने बात कर रहे हैं, हम लोग के पास 2 बीघा, बाकी ना कौन भरोसा है। तो हम लोग के जो पूर्वज लोग थे उतना माने जाएंगे बुद्धिमान कहा जाए उससे नहीं थे। वो लोग खाली चाय पीते थे, उसी में टाइम दे देते थे, समझ रहे? नहीं, सही बात है। आप मिलाइएगा जो हम लोग के परिवार के हैं, इसमें जितने लोग बैठे हैं, सुन लो, इसमें जितने लोग हैं सब गरीब परिवार के ये देख लो, कोई इसमें बेहतर परिवार का नहीं होगा जिससे घर 10 बीघा के ना ही सर, कहाँ इसके कोई है इसमें? माने हमने की ये बात एकदम आज पता चला था कि हमने के स्कूल में गरीब लोग ही पढ़ेला। माने बात का बात समझ रहे हो? वो हम अच्छी तरह जानते हैं कितना बा। तो ये सब माने को देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी क्या किए, देखिए कि हमारे देश में भाई लोग भोजन की कमी के कारण मर रहे हैं, लोगों के पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, गरीब सब लोग हो गए थे, 120 से 130 लाख लोग बहुत लोग मरे थे। तो वहां से वो क्या किए, वापस लौट गए 1915 में। कहाँ? भारत। अब भारत आकर के तब लोगों को हेल्प करने लगे। देखना, चरखा का आविष्कार किए थे, फ्री में कपड़ा सिल करके वो देते थे, समझ रहे हो? एक ही कपड़ा वो महात्मा गांधी पहनते थे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे ले ढक लेते थे। कहते थे कि अगर मैं 3 कपड़ा पहनूंगा तो 3 लोग, हमारे भारत के 3 लोग उस कपड़े को पहनेंगे। उच्च विचार के थे। अंग्रेज उठा कर उसको नदी में फेंक देते थे, रात का सुबह निकल कर रोड पर चलने लगते थे गांधी जी। बात समझो, लेकिन कुछ मिस्टेक वो किए, जिस मिस्टेक को चलते हुए नथुराम गोडसे ने उसको हत्या कर दी। पाकिस्तान वाला बात है। चलो तलिक रहते हैं तनी इसमें प्रथम विश्व युद्ध लिखो, अब इसमें लिख लो प्रथम विश्व युद्ध
1914 से लेकर के लिखते रहना, प्रथम को फटाफट लिखना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। 14 से लेकर 1918 तक चला। इसमें बहुत अधिक, लगभग से 1918 तक चला। इसमें 120 लाख लोगों की मौत हुई। इसमें लगभग 120 लाख लोगों की मौत हुई। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई। यहाँ लोग भूखमरी से जूझने लगे। यहाँ लोग भूखमरी से जूझने माने मरने लगे। पहनने के लिए कपड़े भी उपस्थित नहीं थे। लड़की के भाग बारी लिख लियो पहले के। पहनने के लिए कपड़े भी उपस्थित नहीं थे। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उस समय। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे थे। उस पढ़ाई को छोड़कर, वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उस पढ़ाई को छोड़कर सन 1915 ईस्वी में वो भारत, यार फास्ट लिख, उस पढ़ाई को छोड़कर 1915 में भारत वापस लौट आए। 1915 में भारत वापस लौट आए और भारत की स्थिति के सुधारने का प्रयास करने लगे। और भारत की स्थिति को सुधारने का प्रयास करने लगे। हो गया, प्रयास करने लगे। एक और हेडिंग बना लो, सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन बना लो। आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन में सत्य और अहिंसा के पाठ को लोगों को पढ़ाया और कहा कि सत्य और अहिंसा के द्वारा हम सभी लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास करेंगे और उसने प्रयास में सफलता भी हासिल की। नमस्ते। ये सत्याग्रह आंदोलन उसने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से शुरुआत किया था। चलिए 1916-17 लगभग उसी के स्पीड में। 1917 ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है। 1917 में वह बिहार के चंपारण से शुरू किए थे। आगे कंडीशन बढ़ती गई। आज सन 1918 ईस्वी में गुजरात में एक खेड़ा नगर था। उसमें जो किसान बंद थे भारत के, उन किसानों के विरुद्ध उसने आंदोलन कर दिया। कहे कि किसान सभी लोग हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। इसी को कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना। अहिंसा का मतलब जानते हैं ना, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना। अगर वो तुमको मारता है तो को मार लो, हम तैयार हैं। तो लिख लो, तो नहीं लिखो। महात्मा गांधी ने